नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है और बहुत ही जल्द आपका पहला कट ऑफ रिलीज होने वाला है। उसकी भी सूचना मैं दे दूंगा 1-2 दिन पहले कि कब आ सकता है आपका कट ऑफ। तो अभी परेशान मत होइए, जो यहाँ से बताया जा रहा है उसका बहुत विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी पीजी का एडमिशन खत्म हुआ है और पीजी के मतलब खत्म नहीं, अभी चल रहा है। लेकिन उस पीजी के एडमिशन में एक बहुत बड़ी समस्या देखी गई कि बहुत बच्चों का रिजल्ट जो है नहीं आया था, यानी रिजल्ट इनकम्प्लीट था और रिजल्ट की ना आने की वजह से उनका एडमिशन नहीं हुआ। रिजल्ट में कोई अंडरटेकिंग नहीं लगता, ना कुछ लगता है। अगर आपका रिजल्ट कंप्लीट है तभी आपका एडमिशन होगा। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ तैयार रखिए, उसके बिना आपका एडमिशन होगा ही नहीं। आप कितना भी हाथ पैर मार लेंगे, कुछ भी नहीं कोई कर सकता। तो 2-3 बातें ध्यान देनी जरूरी हैं। इस वीडियो में देखिएगा। सारे विद्यार्थी जो CUET UG के हैं, पहले तो आप यहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार कवरेज चल रही है विश्वविद्यालय के भी विषय में। हमारी एक सीरीज चल रही है, साथ ही साथ हम तो आपको बार बार एक अच्छा डोज देते ही रहते हैं। हम बात करते हैं आपके एडमिशन पे। तो एडमिशन प्रक्रिया में आप जानते हैं स्वाभाविक तौर पे सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका रिजल्ट होना। 10th का तो रिजल्ट आप सबका होगा ही, 12th का जो रिजल्ट है आपका ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12th का रिजल्ट जब आपका रहेगा तभी आपका एडमिशन होगा। रिजल्ट में कोई अंडरटेकिंग नहीं लगती। जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आया था, जिन बच्चों का रिजल्ट अभी नहीं मिला है 12th का, वो अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से कैसे भी करके आप रिजल्ट निकलवा लीजिए। 12th का रिजल्ट पूरा वेल कंप्लीट चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। उसके बिना आपका एडमिशन में नहीं होगा। कुछ भी कर लेंगे उसमें, चाहे विद्यालय आपका नहीं दिया रिजल्ट, चाहे आपका जो बोर्ड हो, चाहे ये बोर्ड हो, बिना 12th के रिजल्ट के आए बिना आपका एडमिशन नहीं होगा किसी भी तरीके से। एक बात ये जान लीजिए। दूसरा पहलू आता है हमारा सर्टिफिकेट पे, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। यानी OBC कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट वेरीफाइड होना चाहिए। तो उसको आप बनवा लीजिए। स्टेट का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आप लोग सवाल 50 बार पूछेंगे कि हमारे पास स्टेट का है तो काम चल जाएगा, तो ये सवाल मत पूछिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा हमसे, क्योंकि इस पर इरिटेट मत करिएगा। आप लोग अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाइए। कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और हो सकता है नया बनवा लीजिए, वरना 1 साल के अंदर में चल जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यूपी के भी विद्यार्थियों का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जान लीजिए। उसमें लिखा गया है, साफ साफ तौर पे कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST का होना चाहिए। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। EWS वाले जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो EWS कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए EWS का प्रमाण पत्र जरूरी है। जो NTA में आपने जो फाइनल डाटा भरा है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन में आपने डाटा भरा है, उसी के हिसाब से करिए। अगर इसमें आपने EWS भर दिया है तो उसका कोई मतलब रहने वाला नहीं है। आप जर्नल में ही, अगर जो NTA में आपने सेलेक्ट किया वही यहाँ पे माना जाएगा। आपने NTA के समय EWS नहीं बनवाया था तो उस समय तो EWS सर्टिफिकेट लगता नहीं है, बस यस और नो का टिक लगा रहता है। तो आप लोग इतने समझदार खुद ही नहीं हैं। तो EWS सर्टिफिकेट आप कंप्लीट करवा लीजिए। 1 साल के अंदर वाला ये भी मामला है, 1 साल 6 महीने, इसको वेल कंप्लीट करिए, वरना आपका एडमिशन नहीं होगा। आप UR कैटेगरी में गिने जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो UR में फ़ाइट करेंगे। जिनका सर्टिफिकेट रहेगा वो अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन जिनका सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो UR कैटेगरी के लिए फ़ाइट करेंगे। आप एक बार जान लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। दूसरी बात ये है, ये डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट रखिए। कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट जो वो वाले हैं, और इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता, आय प्रमाण पत्र नहीं लगता, तो उसके लिए परेशान मत होइए। निवास प्रमाण पत्र भी नहीं लगता, तो दोनों चीज़ नहीं लगती, सिर्फ आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। 12th की मार्कशीट वेल कंप्लीट करिए, जितने भी विद्यार्थी हैं। 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास अच्छी कंप्लीट होनी चाहिए। उसका ओरिजिनल कॉपी स्कैंड होगा वहाँ पे जहाँ आप घर बैठे बैठे करेंगे। कॉलेज कैंपस सबके लिए सूचना है, आप ध्यान से सुन लीजिए। बाकी और सब तैयारी आप कर ही लीजिए। जैसे स्टार्ट होगा एकदम पूरी स्पीड के साथ ही एडमिशन आपका चलेगा। और आज शाम को एक वीडियो सेफ स्कोर का जाएगा, इसके बाद ही वो वीडियो मैं बना रहा हूँ, शूट कर ले रहा हूँ। उसके बाद वो वीडियो शाम को मैं पोस्ट कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, जिसमें आपके न्यू सेफ स्कोर का एनालिसिस है। और हमने जो आपने पोल किया है, जो आपने वोटिंग की है, उस हिसाब से बताऊँगा। लेकिन वोटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और इस हिसाब से हम आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि BHU की कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गई है इस बार, 40 नंबर। तो ये बात है। तो जुड़े रहिए आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।